पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, ओंकार साधना को इतना महत्व क्यों दिया गया है? परमात्मा की प्राप्ति में इस ओंकार साधना का क्या योगदान है? देखिए, ओंकार और ओंकार की साधना, इसका जो महत्व है वो केवल इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है और ऐसा है ही कि ओंकार की यदि व्याख्या करनी हो, ओंकार को यदि समझना हो, ओंकार को यदि जानना हो, ओंकार के महत्व को समझना हो, तो केवल इतना हम जान लें कि ये जो संसार, चराचर जगत, चर भी अचर भी, जो हमें दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत नहीं भी होता है, ये सारा संसार ओंकारमय ही है। पहली बात। दूसरी बात, जो गुजर गया, जो भूतकाल है, जो जा चुका है, वो भी, और अभी का वर्तमान काल जिसमें कि आप श्वास ले रहे हैं, वो भी, और भविष्य में जितने भी काल होंगे वो सब के सब ओंकारमय है। इतना ही नहीं, इसकी ये जो व्याख्या की, भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य काल की, इसके अतिरिक्त भी यदि कुछ है, इसके अतिरिक्त भी यदि कुछ रह गया है, कुछ बच गया है, कुछ शेष है, वो भी ओंकारमय ही है। संपूर्ण संसार ओंकारमय ही है। और इसको त्रिमात्र कहा गया है क्योंकि इसमें तीन जो अक्षर हैं वो आते हैं, इसलिए इसको त्रिमात्र हम कहते हैं। अ, उ और म, इसलिए इसको त्रिमात्र कहा गया है। और श्वास के माध्यम से ही निरंतर हम ओंकार का जाप करते हैं, सोहम का जाप हम करते हैं। अभी जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि परमात्मा की प्राप्ति में इस ओंकार साधना का क्या महत्व है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें, जो कि हम स्वीकार करते नहीं, कि परमात्मा हमारे भीतर ही है, कहीं भी वो बाहर नहीं है। क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, हमारे भीतर ही, प्रत्येक के भीतर ही परमात्मा विराजमान है। भीतर झांकने की आवश्यकता है। हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है कि हम निरंतर हमारी इंद्रियों के माध्यम से दिन रात बाहर की तरफ ही देखते हैं, अंदर नहीं देखते। तो भीतर जो परमात्मा बैठा हुआ है, यदि उसका अनुभव करना है, यदि उसका साक्षात्कार करना है, तो उसमें ओंकार साधना सबसे कारगर, सबसे आसान और सर्व उपलब्ध साधना है। आपने देखा होगा कि जब भूमि में बोरवेल किया जाता है, भूमिगत जल है, भूमि में अलग अलग गहराइयों में जल राशि जो है वो बह रही है, ठंडा, शीतल, मीठा जल है वो।
तो जब भी कहीं पर नलकूप खोदा जाता है, बोरवेल किया जाता है, तो एक गहरा गड्ढा किया जाता है और उस गहरे गड्ढे में एक पाइप डाला जाता है जहां पर वो भूमिगत जल राशि है वहां तक डाल दिया जाता है। लेकिन उस भूमिगत जल राशि से लेकर के पृथ्वी के धरातल पर जल जो खींच करके लाना है वह स्वतः ही जल ऊपर नहीं आता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उस वैक्यूम में पहले हम जल डालते हैं और हमारे द्वारा जो डाला गया जल है वो भूमिगत जल में जाता है, उससे मिलता है और उसको सूत्र रूप में खींच करके फिर एक प्रवाह शुरू हो जाता है और फिर आवश्यकता के अनुसार हमें वो भूमिगत जल राशि मिलती रहती है। तो ठीक वैसे ही हमारे भीतर जो परमात्मा है, हमारे भीतर जो चेतना है, उसके लिए ये जो श्वास रूपी सूत्र हमें मिला है परमात्मा की तरफ से, श्वास के माध्यम से हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। जो श्वास हम भीतर लेते हैं उसमें प्राण होता है, प्राण शक्ति होती है, तभी हम जीवित हैं। तो जो श्वास भीतर गई, बाहर लौटी, तो जब वो भीतर गई है और बाहर लौटी है, इसके बीच का एक महत्वपूर्ण बिंदु है और उस बिंदु को यदि हम समझ लेते हैं तो हमारे भीतर का जो परमात्मा है उसका भी हमें साक्षात्कार बहुत आसानी से हो जाता है। और इसमें चूंकि श्वास लेना छोड़ना बचपन से ही हम सभी कर रहे हैं, तो हमने इसको बड़ा ही सामान्य कृत्य मान लिया है, जबकि यह बहुत महत्वपूर्ण कृत्य है। जब गुरु कृपा के माध्यम से, जब गुरु दीक्षा के माध्यम से हम इन श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर देते हैं, जब साक्षी भाव से हम ये ऐसा करते हैं, तब हमारी प्रत्येक श्वास मंत्र बन जाती है। प्रत्येक प्राणवायु परमात्मा का साक्षात्कार कराने का एक माध्यम बन जाती है। और जो ओंकार साधना है वो बहुत आसान और बहुत कठिन, एक ही समय पर वो दोनों ही है। अद्भुत है ये। तो इसी सूत्र के माध्यम से हम हमारे भीतर बैठे हुए परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। चौरासी लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।